My name is Inam Rahman. This is Tech Educational Channel. In this video, we will study the next topic of cell cycle, significance of mitosis. पिछले जो है लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा माइटोसिस के बारे में। आज जो है माइटोसिस के आगे उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, यानी उसकी अहमियत पढ़ेंगे। माइटोसिस के क्या क्या काम है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये चलें स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। कि जो माइटोसिस होती है वो क्रोमोसोम को मेंटेन रखने के लिए की जाती है। जिस तरह जो है पेरेंट सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो उसके जो डॉटर सेल होंगे उसके अंदर भी क्या होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यानी कि क्या करता है कि जितने पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर होंगे। तो क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए क्या की जाती है, माइटोसिस की जाती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। कि जो क्रोमोसोमल सेट है उसको मेंटेन कौन रखता है, माइटोसिस उसको मेंटेन रखती है। अच्छा, उसके आगे इसके मुख्तलिफ जो हैं ये क्या क्या चीज़ें करवाता है। सबसे पहला इसका काम क्या है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अच्छा, डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है बिफोर द, डेवलपमेंट होती है बिफोर द बर्थ। बिफोर द बर्थ जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। और ग्रोथ होती है आफ्टर द बर्थ। ये आफ्टर बर्थ होता है और ये बिफोर बर्थ होता है। डेवलपमेंट बिफोर बर्थ यानी कि अभी जो है बर्थ नहीं हुई उससे पहले जितनी उसके अज़ा बनेंगे, उसके ऑर्गन बनेंगे, हाथ बनेंगे, पाँव बनेंगे, दिमाग बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। अब जब भी डेवलपमेंट होती है आपको पता है कि एक जो है सेल, एक स्पर्म का सेल आता है, एक जो है एग का सेल, ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जाइगोट से पूरा जानदार बन जाता है एक सेल। अब ये एक जाइगोट, एक जो जाइगोट होता है सिर्फ एक सेल का होता है, उस सेल से मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है, यानी काफ़ी सेल, अरबों की तादाद में सेल बन जाते। और वो बनते कैसे हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते। और फिर जब वो बर्थ हो जाती उसके बाद वो साइज़ में ग्रो करता है। तो साइज़ में जब ग्रो करता है तो सेल बढ़ेंगे फिर ही वो ग्रो करेगा ना। तो वो ग्रो जो होती है, ग्रोथ जो होती है वो भी किसके ज़रिए होती है, माइटोसिस के ज़रिए होती है। माइटोसिस का काम क्या होता है कि 1 से 2 सेल बना दें और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या रहते हैं, मेंटेन। अब ज़ाइगोट के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके सेल के अंदर। तो जब वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका जो भी सेल हम ले लेंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 46। बॉडी के उसके जितने भी सेल होंगे वो 46 नंबर उस क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर। सेल इंक्रीज बाय माइटोसिस, के सेल की तादाद बढ़ती है, किसके ज़रिए बढ़ती है, माइटोसिस के ज़रिए बढ़ती है। बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी, के जो माइटोसिस है ये बेसिस है, इसकी वजह से डेवलपमेंट होती है। किसकी डेवलपमेंट होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी की। जिस तरह एक जाइगोट है, अब एक सेल है, ये एक सेल मल्टी सेलुलर बॉडी कैसे बनाता है, माइटोसिस के ज़रिए बनाता है। उसके बाद है बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी कि ये ग्रोथ भी करता है। ग्रोथ यानी आफ्टर बर्थ जो बढ़ाएगा, साइज बढ़ेगा ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। तो वो जो ग्रोथ है वो भी कौन करवाता है, माइटोसिस करवाती। तो इसका जो पहला फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट करवाना और साथ में ग्रोथ करवाना। अच्छा, उसके बाद है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट ये कराता है, अब करवाता है। अब होता क्या है कि हमारे जो स्किन के सेल होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली गिरते रहते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारी स्किन है, यहाँ से हमें नहीं पता होता है, लाखों की तादाद में सेल रोज़ाना जो है ना वो गिरते रहते हैं। लेकिन उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं, नए सेल बन जाते हैं। और वो बनते कैसे हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। अब वो कह रहा है सेल कॉन्स्टेंटली स्लॉट ऑफ एंड रिप्लेस्ड, कि वो कंटिन्यूसली जो है गिरते रहते हैं और उसको रिप्लेस्ड कर दिया जाता है। कि अब स्किन के जो सेल गिरे हैं उसकी जगह नए आ जाते हैं, जो गिरे हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, न्यू वन, यानी नए आने वाले सेल से। जिस तरह स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल होते हैं वो न्यू सेल आर फॉर्म्ड। अब वो जो न्यू सेल हैं वो बनते कैसे हैं, माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। वो किसके ज़रिए बनते, माइटोसिस। अब हमारे अंदर सेल मौजूद होंगे स्किन के अंदर, फ़र्ज़ करें ये वाले सेल स्किन के ऊपर है। अब इसके नीचे जो सेल हैं
ये ऊपर चले जाएंगे और इसके नीचे न्यू बन जाएंगे इस तरह, यानी ये जब गिरेंगे तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, न्यू वन से। अब ये जो न्यू वन है वो भी सेम टू सेम उस जैसे होंगे जो गिरे होंगे। न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, के नए सेल बन जाते, किस तरह बनते हैं, माइटोसिस। एंड सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ न्यू सेल बीइंग रिप्लेस, कि जिस तरह वो पहले स्किन के सेल जो गिरे हैं उस जैसी एग्जैक्ट कॉपी, उसकी बिल्कुल हूबहू कॉपी, हूबहू शक्ल के सेल को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी नए बनाकर उसकी जगह लगा दिया जाता है। रिप्लेसमेंट होती है कि एक चीज़ चली गई उसकी जगह दूसरी चीज़ ने ले ली, उसे रिप्लेस कहते हैं। तो रिप्लेस सेल यानी कि सेल को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, न्यू वन, जो पुराने सेल हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू सेल से। उसके बाद आगे है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है कि बॉडी जो है अपना, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे है अपना बॉडी पार्ट रीजनरेट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अब रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, अब देखें कि अगर स्टारफिश का देखें तो स्टारफिश के जो है 5 आर्म होते हैं। अब फर्ज करें कि उसका कोई ना कोई आर्म जो है ना, उसका बाजू टूट गया या किसी भी वजह से ना वो कट हो गया, बॉडी से ख़त्म हो गया, अलहदा हो गया। अब ये क्या करता है कि अपना नया आर्म बना लेता है, अपना नया आर्म बना लेता है इस तरह। अब ये जो नया आर्म बनाया है उसने, वो किसके ज़रिए बनाया है, माइटोसिस के ज़रिए, यानी सेल डिवाइड कर करके उन्होंने ये पूरा एक आर्म बना दिया। यानी कोई भी जो रीजनरेट पार्ट है, रीजनरेशन होती है अपने जो है पार्ट को, बॉडी पार्ट को दोबारा बना लेना, और वो बनाता किसके ज़रिए है, माइटोसिस के ज़रिए बनाता है। रीजनरेशन अगला जो है काम माइटोसिस क्या करवाती, रीजनरेशन करवाती। सम ऑर्गेनिज्म रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट, के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना बॉडी पार्ट रीजनरेट कर लेते हैं। जिस तरह छिपकली है वो अपनी टेल को रीजनरेट, अपनी दुम अगर वो कट ऑफ हो जाए उसको दोबारा नई बना लेती है। इसी तरह स्टारफिश है कि अगर उसका एक बाजू लैदा हो जाए, कट हो जाए, तो वो नया बाजू बना लेता है, और वो बनाता किसके ज़रिए है, माइटोसिस के ज़रिए बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, अब इसके अंदर ये वाले जो सेल है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल इज अचीव्ड बाय माइटोसिस, कि ये हासिल होते किसके ज़रिए, हासिल होते हैं माइटोसिस के ज़रिए। माइटोसिस इनके अंदर बाजू के अंदर होगी, यहाँ से फिर वो नया बाजू बना लेगा। सी स्टार रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म, के जो स्टार फिश होती है सी स्टार, वो उसे हम क्या कहते हैं कि वो अपना नया बाजू बना लेती, किसके ज़रिए बनाती है, माइटोसिस के ज़रिए बनाती है। तो ये जो है उसके बाद आगे चौथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मेथड है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कि एक सेल है उससे आगे 2 सेल बन जाना, या एक सेल से ही, एक ऑर्गेनिज्म से ही आगे एक नया जानदार बन जाना, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक जो है पेरेंट सेल इन्वॉल्व हो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर 2 पेरेंट सेल इन्वॉल्व हो, जिस तरह ज़ाइगोट जो बनता है, एक एग और एक स्पर्म से मिलने के बाद ज़ाइगोट बनता है। अब ये वाली जो रिप्रोडक्शन होगी इसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर एक सेल से ही, एक ऑर्गेनिज्म से ही आगे नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बड बनाकर। अब फर्ज करेगा ये हाइड्रा की शक्ल है। अब ये क्या करेगा कि एक जगह के ऊपर हाइड्रा के काफ़ी सारे सेल ना इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। मास ऑफ सेल ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा, के काफ़ी सारे सेल प्रोड्यूस होंगे किसकी सरफेस के ऊपर, हाइड्रा की सरफेस के ऊपर। अब हाइड्रा जो है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, जो हाइड्रा है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, यानी एसेक्सुअल नतीजे में, यानी एक ऑर्गेनिज्म, एक हाइड्रा है, इससे ही आगे नया हाइड्रा बनना जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो। अच्छा, इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग। अब सेल बड बनाकर अगर वो एक से एक जो है जानदार बड बनाकर दूसरा जानदार बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। और ये जो टाइप है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, उसकी मुख्तलिफ टाइप है, वो बडिंग भी हो सकती है, वो बाइनरी फिशन भी हो सकती है, मल्टी फिशन भी हो सकती है। अब इसके अंदर ये क्या करता है, बड बनाकर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए हो रही, बड बनाकर हो रही है। सेल एट द सरफेस ऑफ हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस, कि वो ये वाले इसके जो सेल हैं वो माइटोसिस करवाते हैं जल्दी जल्दी।
एंड फॉर्म अ मास, और इस जगह एक मास सा बना देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। सेल कंटिन्यू इन द सेल, इन द सेल्स ऑफ बड, कि इस बड के अंदर जो सेल हैं वो कंटिन्यू रखते हैं, क्या कंटिन्यू रखते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस को कंटिन्यू रखते हैं, जिसकी वजह से ये बड आस्ता आस्ता ग्रो होना शुरू हो जाती है। एंड इट ग्रो, और ये ग्रो होती है इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ये इतनी बड़ी हो जाती है कि ये फिर इधर से अलहदा हो जाती है, ये काफ़ी सारी बड़ी हो जाएगी इस तरह, और फिर इधर से कट ऑफ हो जाएगी और ये एक नया हाइड्रा बन जाएगा। सेल कंटिन्यू इन द सेल, के ये जो है इसके अंदर सेल हैं वो कंटिन्यू रखते हैं, बड के सेल्स के अंदर वो माइटोसिस को कंटिन्यू रखते हैं। एंड इट ग्रो, और वो बढ़ती रहती है इनटू न्यू इंडिविजुअल, और एक नया जानदार बना देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो हैपन इन प्लांट, अच्छा प्लांट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब होता क्या है प्लांट के अंदर, ये प्लांट है फर्ज करें, अब ये ना आस्ता आस्ता ये इसकी जड़ें इस तरफ को भी ग्रो करती, अब ये ग्रो करता है, ये ग्रो जो कर रहा है वो माइटोसिस के ज़रिए कर रहा है, माइटोसिस, और माइटोसिस करता करता फिर यहाँ पे भी एक नया पौधा बना लेता है, इस तरह यहाँ पे बना लेता है एक नया पौधा। इस तरह इसकी जो बड है, ये वाली जो नीचे एक एक जड़ या कोई भी इसका वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं रूट, स्टेम और लीव को, जो रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, फ्लावर रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है यानी रूट, स्टेम या लीव में से कोई आगे बढ़ के कोई नया पौधा बना दे, उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वो होती किसके ज़रिए है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पौधा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और उससे ही आगे नया पौधा बन रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि सिग्निफिकेंस माइटोसिस को जो है क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, और वो किधर किधर इस्तेमाल हो रही है। तो उम्मीद करती हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।